नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विश्व धरोहर सूची, रामसर साइट और बायो रिजर्व। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ राष्ट्रीय उद्यानों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है विश्व धरोहर सूची की अगर बात करें तो भारत में विश्व धरोहर सूची कितने स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो लगभग 42 ऐसे स्थल हैं जिनको कि भारत में क्या नाम किस उसमें रखा गया, विश्व धरोहर सूची। और इनमें से 3 मध्य प्रदेश में है। और ये 3 कौन कौन हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या है, खजूर से खजुराहो। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट एक लाइन में याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। खजूर सांची में भीम ने बैठकर खाया, भीम बैठ कर खाया। ठीक, इसमें से 3 वर्ड आपको इसके बारे में बताएंगे। खजूर से खजुराहो, ठीक। दूसरा सांची स्थल रायसेन में जो, और तीसरा है आपका भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर सूची है। भारत में 42 है, उनमें से मध्य प्रदेश में 3 हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। आसान है, ऐसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उनको याद नहीं होगा। तो खजूर सांची में भीम बैठकर खाया। ठीक है, तो भीमबेटका के लिए भीम बैठकर खाया। ठीक है, तो ये वर्ड ले लो, ये वर्ड ले लो, इससे बन जाएगा आपका तीनों। अब रही बात इनके ईयर की, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला विश्व धरोहर सूची में खजुराहो को रखा गया 86 में। 3 साल बाद 1989 में इसे रखा गया और 2003 में भीमबेटका को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर सूची में कौन कौन है, खजूर सांची में भीम बैठकर खाया, सांची खजुराहो, सांची और भीमबेटका। जहाँ तक बात करें खजुराहो की, ठीक है, तो खजुराहो जो है आपका जानते हैं कि छतरपुर जिले में है। ठीक है, छतरपुर जिले में आता है खजुराहो, जबकि भीमबेटका और सांची दोनों रायसेन में है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है आपका रामसर बायोजेव रिजर्व मंडल। तो पूरे भारत में अगर इनकी चर्चा की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में इनकी संख्या लगभग 18 है। और इन 18 में से ये 18 टोटल साइट है, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने विशेष प्रोग्राम MAB में शामिल किया। ये MBA प्रोग्राम क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपके यूनेस्को है उन्होंने इसके तहत क्या किया, मेन एंड बायोस्फीयर, इसको नाम दिया गया MAB, मेन मतलब आदमी और बायो रिजर्व। तो दोनों की एक्टिविटी पर आधारित जो है बायो रिजर्व, इसीलिए नाम दिया गया MAB। तो आपसे 2 प्रश्न पूछेगा कि भारत में टोटल बायो रिजर्व कितने हैं, तो 18, लेकिन इसमें से यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के तहत कितने आते हैं, तो 12। ठीक, अब आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बायोजेव रिजर्व कितने हैं, तो जो है बायोजेव रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है उधर वाला, ठीक है। तो बायोजेव रिजर्व की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ये कितने हैं, जो है 3 है, ये भी 3 है। कौन कौन से हैं, तो अमरकंटक, ये रहा अचना कुठार अमरकंटक, एक ये रहा। ठीक है, दूसरा है आपका पन्ना नेशनल पार्क और तीसरा है पचमढ़ी। तो ये 3 जो है बायो रिजर्व मंडल है। टोटल भारत में 18
MAB प्रोग्राम में 12, जबकि मध्य प्रदेश में 3। अब इन 3 को याद करने के लिए फिर से एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, आप उसको याद रखिए। अमर पंचम पन्ना, अमर पंचम पन्ना। ठीक है, एक लाइन याद रखिए, अमर पंचम पन्ना, अमर पंचम पन्ना। आपको बायो रिजर्व याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये बायो रिजर्व में अगर हम क्रम की बात करें, जिले जो है जगह की बात करें, तो पंचम मतलब पचमढ़ी, ये कहाँ पर है? नर्मदापुरम में, मतलब होशंगाबाद। ठीक है, दूसरा है आपका अमर मतलब अमरकंटक, अचना, महार। ठीक है, और पन्ना। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो पन्ना है वो आपका तीसरा जियो रिजर्व मंडल है, बायो रिजर्व मंडल है, कहाँ का? MP का। ठीक है, बायो स्फीयर रिजर्व है MP का। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका विस्तार काफी है, नर्मदापुरम से लेकर के बैतूल तथा छिंदवाड़ा क्षेत्र पचमढ़ी वाले में शामिल है। ठीक है, नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, बैतूल, ठीक है, ये जो है किसके हिस्से हैं? आपके पचमढ़ी वाले, और छिंदवाड़ा, ये तीनों में फैला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अमरकंटक वाले की बात की जाए तो अमरकंटक वाले भी जो है काफ़ी फैला हुआ है और इसका क्षेत्र भी काफ़ी है। तो ऐसा कहा जाता है ढिंडोरी, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। ढिंडोरी, अनूपपुर और छत्तीसगढ़। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा बायो रिजर्व है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करता है, तो आपको याद रखना है अमरकंटक वाला। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें पन्ना बायो रिजर्व की, तो ये जो है छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। छतरपुर और पन्ना एवं पन्ना, ये दोनों क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। और अगर सबसे बड़ा बोला जाए तो पचमढ़ी वाला, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो बायो स्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? पचमढ़ी है। इसको आपको याद रखना। फार्मूला आपको दे दिया, अमर पंचम पन्ना। ठीक है, अगर ईयर की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका कौन स्थापित हुआ? तो सबसे पहले आपका पचमढ़ी स्थापित हुआ, जो कब हुआ? 1999 में। 1999 में ये स्थापित हुआ। जबकि आपका जो है अमरकंटक कब हुआ? तो अमरकंटक हुआ 2005 में और पन्ना हुआ 2011 में। ठीक, टोटल इंडिया में इनकी संख्या कितनी होगी? 18, 12 इस प्रोग्राम में। MAB अगर आपसे पूछ ले फुल फॉर्म कि MAB का फुल फॉर्म क्या है, तो मैन एंड बायो स्फीयर। ठीक है, किसका प्रोग्राम है ये? यूनेस्को का। ठीक है, और अगर इसकी बात करें कि आपका जो है कितने हैं, तो 3 है। ठीक, सबसे बाद में कौन है? तो पन्ना। इसके बाद अगर बात करें तो रामसर साइट की बात करेंगे। रामसर साइट कितनी है? तो मध्य प्रदेश, और अगर पूरे उसकी बात की जाए तो 75 रामसर साइट है टोटल भारत में। 75 कितनी है? 75। ठीक है, और पहली कौन सी थी? चिल्का झील, उड़ीसा की, और दूसरे उसी के साथ बनी थी केवलादेव, राजस्थान। जबकि जो है आपका रामसर साइट जो मध्य प्रदेश की है, उनकी अगर बात करें तो इसका फार्मूला 4 है। ये कौन कौन सी है बताता हूँ। एक फार्मूला दे रहा हूँ, एक लाइन लिखूंगा, उससे आपका काम बन जाएगा। अगर इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या? भोज, सांख्य, सिद्ध, यस।
तो भोज, सांख्य, सिरका, यश, ठीक है, सिरका, यश। तो राजा भोज और सांख्य जो दार्शनिक थे दोनों क्या है, सिरमौर है, सिर का यश है। किसके सिर का, भारत के सिर का यश है। इसीलिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, भोज, सांख्य, सिर का यश, ठीक है। अब बात आई कि भोज मतलब, तो भोज तालाब जो है उसको जो है बनाया गया, ठीक है। तो भोज वेटलैंड एरिया 2002 में बना, वेटलैंड एरिया 2002 में बना, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है सांख्य 2022 में और सिरपुर और यशवंत सागर 2022 में। सांख्य वेटलैंड एरिया 2022, सिरपुर वेटलैंड एरिया 2022 और यशवंत सागर वेटलैंड एरिया 2022, ठीक है। तो यशवंत सागर और सिरपुर दोनों कहाँ पर है, तो एमपी जो है, एमपी के इंदौर में है ये दोनों, ठीक है। जबकि आपका जो है सांख्य कहाँ है, तो शिवपुरी में है, शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक है। इंदौर दिख रहा होगा आपको, इंदौर, और भोजलैंड भोपाल, भोपाल। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में कितने हैं, 75। पहला कौन सा है, चिल्का झील, उसके बाद उसी के साथ केवलादेव, भोज, सांख्य, सिरका, यश है, ठीक है। तो भोज, सांख्य, सिरपुर और यशवंत सागर, ठीक है। तो ये आपके जो है खास वेटलैंड एरिया है। अगर वेटलैंड एरिया की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यशवंत सागर जो है खास तौर पर सुभेद सारस के लिए प्रसिद्ध है। सुभेद, यहाँ लिखा है सुभेद साइरस के लिए फेमस है ये यशवंत सागर। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आपका जो है क्या बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश की चौथी और अंतिम अभी तक की जो है रामसर साइट है। और इसी के साथ जो है अपन देखते हैं भोजलैंड की अगर बात करें तो राजा भोज ने इसका इस जो है झील का निर्माण करवाया था। सांख्य की अगर बात करें तो ये भारत की दूसरी वेटलैंड साइट है, सॉरी मध्य प्रदेश की, और इस झील का निर्माण माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी में करवाया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो होलकरों द्वारा सिरपुर तालाब इंदौर में बनवाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए जो कि एग्जाम में आ सकती है, इनसे प्रश्न आता ही आता है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से सुनना है और इसको याद कर लेना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।